दोस्तों, आपका समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, चाहे आपके मन में कितने भी उल्टे विचार क्यों ना आ रहे हों, लेकिन अगर आपने एक बार ये कहानी सुन ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने से पीछे नहीं हटोगे। दोस्तों, जब कोई इंसान अपने जीवन में नौकरी नहीं करना चाहता तो उसके पास पैसा कमाने के सिर्फ कुछ ही विकल्प बचते हैं, जिसमें से एक विकल्प है रोजगार। श्याम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ने की कोशिश नहीं करी या उसने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, बस वो बचपन से पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, जिसके कारण उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिली। और जो नौकरी उसे मिली उसमें उसे वेतन तो कम मिलता था, लेकिन उससे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन में उसका खुद का खर्च नहीं चल पाता था, तो वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता। घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वो भी इतने कम वेतन में, और जब महंगाई इतनी ज़्यादा थी, उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला किया, लेकिन कारोबार करने के लिए तो धन चाहिए था, जो उसके पास नहीं था। तो वो कारोबार कैसे करता, इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार ले लिए। उसने उस कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठा कर ली थी। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वो इस कारोबार को एक असीम ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका काम जोरों शोरों से चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा सा पड़ गया था। अब दिन रात उसके सिर पे एक ही चिंता रहती थी कि वो अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के पैसे कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई थी, जिसके कारण वो शराब भी पीने लग गया था। वो कहते हैं ना कि विनाश काल आने पर बुद्धि का भी सर्वनाश हो जाता है, और यही श्याम के साथ भी हो रहा था। उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लग गए थे। दिन दिन बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब उसके सगे संबंधियों और उसके दोस्तों ने अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके पास अब धन तो बचा ही नहीं था, और जो धन उसके पास था वो उसे शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी उसने उनका धन नहीं लौटाया तो वो उसके घर पहुंचने लग गए थे। अब रात दिन उसके घर पर कर्जदारों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ दिन तो श्याम ने उनको ये कहकर टाल दिया कि मैं आपका पैसा कुछ दिनों में वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी उसे पैसों का बंदोबस्त करने की कोई आस नजर नहीं आ रही थी। बात अब लड़ाई झगड़ों तक पहुंच चुकी थी। रोज रोज अलग लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़ों से श्याम बहुत परेशान हो गया था। वो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। वो अक्सर यही सोचा करता था कि इंसानों से अच्छा तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ही विचार उसके अंदर पनपने लग गए थे, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर निर्भर पाकर वो ये कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब परिस्थितियां और भी भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो गई, और अब वो अपने बच्चों और माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक दिन वो रात के समय अपने दोनों बच्चों को सुलाकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार अपने परिवार पर नजर डाली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पानी से नम आंखों के साथ वो पहाड़ी की ओर चल रहा था। अब बस वो अपनी जिंदगी से, अपनी रूह से आज़ादी पाना चाहता था, और ये आज़ादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वो उस पहाड़ी की तरफ जा रहा था तो उसने वहीं पर एक चीता के सामने एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। ये दृश्य जब श्याम ने देखा तो वो उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे बोला कि लगता है आपके किसी बहुत करीबी इंसान की चिता जल रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये किसकी चिता है। यह सुनकर श्याम चौंक कर बोला, तो फिर आप इस चिता को इतनी ध्यान से क्यों देख रहे हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, ये पता होते हुए भी कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई टाल नहीं पाया है, फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार के क्या मायने रह जाते हैं। हम कितना भी कुछ पाले या कितना भी कुछ खोले, आनी तो आखिर में मौत ही है। यह सुनकर श्याम ने कहा कि महात्मा, मौत तो बस एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी तो हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी क्या मायने। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी और मौत दोनों के ही मायने नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जरा खुद सोचो कि अगर तुम्हारी मौत के भी कोई मायने नहीं है
तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा, मरने से क्या फायदा। ये सुनकर श्याम ने कहा कि महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो आज मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और अब मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसी 2 बातें बता रहा हूं जिसे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते हैं, एक प्रयास कर ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो जीवन की गहराइयों को कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कहीं मैं कोई नई शुरुआत करूं और मेरा नुकसान हो गया तो, और ये ही डर उन्हें कभी शुरुआत ही नहीं करने देता। लेकिन जरा सोचो कि अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो वो घड़ा किस काम का। ठीक ऐसे ही अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक ना डूबा गया तो वो जीवन ही किस काम का। क्या फायदा इस शरीर का। इसलिए कभी भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने से कभी भी मत डरना, कभी भी मत घबराना। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तो तुम्हें एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यह अफसोस रह जाएगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेला ही नहीं। इसलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने अंदर से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी रोजगार को अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उसे करने में कभी भी घबराना मत, वरना आपको हमेशा यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था और मैंने करा नहीं। फिर बौद्ध भिक्षु से दूसरी बात बताते हैं कि दूसरी बात यह है कि इस जिंदगी में कोई हार के भी इस खेल से बाहर नहीं होता, क्योंकि मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है जहां कोई हार कर भी खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे अंदर बैठा रहता है, जिसके कारण हम एक नई शुरुआत नहीं कर पाते। आपको जीवन में चाहे कितनी भी हार क्यों ना मिले, लेकिन आप कभी भी हार मत मानना, क्योंकि ये जीवन आपको अनगिनत मौके देगा, आपको ऊपर उठने के और नए नए रास्ते दिखाएगा। इसलिए आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना, क्योंकि आखिर में तो ये शरीर नष्ट ही हो जाना है, सब कुछ हार कर यहीं पे छोड़ जाना है। तो फिर हम जीते जी हार क्यों माने। कम से कम अपने जीवन को हमें कोशिशों का सागर तो बना सकते हैं। चलिए मान भी लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं भी पाया, लेकिन कम से कम हमने कोशिशें तो करी, हमने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम हम खाली हाथ तो वापस नहीं लौट रहे हैं। इसलिए अपनी फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखना एक नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस जिंदगी के खेल में आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप इस मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अब ये आपको देखना है कि आपको भागना है या इस मैदान में लड़कर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। चॉइस आपकी है।